नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम झारखंड की करोड़ों माताओं और बहनों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने लेकर आ गए हैं। अगर आप भी मैया सम्मान योजना के लाभार्थी हैं और आप भी इंतजार कर रहे हैं, 17वीं और 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए 2026 का ये अपडेट बहुत ही खास होने वाला है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जी हाँ, इस बार बहनों के खाते में एक साथ आने वाली है 5,000 रुपये। तो और एक साथ क्या सच में श्रम कार्ड पे 3,000 रुपये दिया जाएगा? क्या श्रम कार्ड पे आप लोगों को 3,000 रुपये मिलने वाला है? क्या ये दोनों योजना आपस में क्या कनेक्शन है और ये आपके यह पैसा कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसकी पूरी सच्चाई आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और साथ ही वीडियो को बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसके बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिएगा ताकि एक भी किस्त आप लोगों का रुके नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थी जितने भी है जो कि 17वीं और 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो खासकर उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। देखो, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या है खुशखबरी, तो चलिए जानते हैं। देखो, मैया सम्मान योजना 17वीं और 18वीं किस्त इंस्टॉलमेंट है। झारखंड की महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना एक बहुत ही बड़ा सहारा बन चुका है। हाल ही में सरकार ने इस योजना के बारे में 16वीं किस्त सफलतापूर्ण जारी किया है, जो कि आप लोगों के खाते में ट्रांसफर हो गया होगा। शायद आप लोगों ने भी उठा लिया होगा, जिसके बाद अब महिलाओं की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि अच्छी खबर है, दिसंबर और जनवरी महीने जो कि 17वीं और 18वीं किस्त को लेकर स्थिति पूरा तरह से साफ आ चुकी है। सरकार की तैयारी लगभग पूरा हो ही चुका है और साथ ही लाभार्थी की महिलाओं के खाते में अगली किस्त बहुत जल्द ही मिलने की पूरी संभावना बताया जा रहा है। और साथ ही ये भी बात करेंगे 16वीं किस्त का भुगतान कब किया गया था। यानी कि 16वीं किस्त का भुगतान 9 दिसंबर से शुरू हो गया था, जो कि क्रिसमस से पहले ही उसको क्या ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और साथ जिनमें से सभी पात्रता महिलाएं 2,500 की राशि मिली है। अब सरकार ने फैसला लिया है कि अगली 2 किस्त एक साथ ही जारी किया जाएगा। यानी कि 2 किस्त यानी कि 2,500 + 25 यानी कि 5,000 की राशि ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसमें से महिलाओं के एक ही बार में ज़्यादा सहायता मिल सके। और ताज़ा अपडेट के अनुसार 17वीं और 18वीं किस्त का राशि 20 जनवरी तक सभी महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यानी कि आज हो चुका है 18 जनवरी, बहुत ही जल्द आप लोगों को 20 जनवरी के पहले ही ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो 17वीं किस्त अगर आप लोगों के आया है, मैया सम्मान योजना के 17वीं किस्त इंस्टॉलमेंट है। मैया सम्मान योजना के नवंबर महीने की जो 16वीं किस्त जारी करने के बाद सरकार दिसंबर और जनवरी किस्त की मतलब राशि जो है वो एक्टिव हो गई है। यानी कि बहुत सारा ऐसे जिला में मिल भी रहा है। तो चलिए वो भी किस किस जिला में मिल रहा है उस पर भी अपडेट देखेंगे। देखो, मैया बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा बैंक खाते में डीबीटी के जरिए जो भी प्रक्रिया था उसने पूरा कर लिया गया है और उसको बहुत ही जल्द ही ट्रांसफ़र किया जाए। अगर आप लोगों ने भौतिक सत्यापन पूरा नहीं किया है तो अभी तक तो आप लोग जरूर करवा लेना, ताकि आप लोगों का जो पैसा ट्रांसफ़र करेगा आप लोगों के खाते में तुरंत आके पहुंच जाएगा। विभाग ने मिली जानकारी के अनुसार आप लोगों को बता दें 17वीं और 18वीं किस्त का जो कि 15 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी के बीच में आप लोगों को ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी कि आज तो 18 जनवरी हो चुका है, यानी कि बहुत ही जल्द आप लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए जानते कि आखिर किसको 5,000 दिया जाएगा और किसको 2,500। महिलाओं को मिलेंगे 5,000 का लाभ। सरकार द्वारा 17वीं और 18वीं किस्त एक साथ जारी करने के बड़ा फैसला आ गया है। इसका मतलब है कि यह महिलाओं के 2 महीने का जो किस्त है एक साथ ही मिलाकर उसको 5,000 की राशि ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आप लोगों ने यदि यहाँ तक देख लिया इस 17वीं और 18वीं किस्त का पैसा आता है, तो आप लोग कैसे पता कर सकते हैं उस पर चले जानते हैं। देखो, मैया सम्मान योजना के 17वीं और 18वीं किस्त का राशि अगर आपके खाते में आ जाती है तो बैंक खाते से जुड़े जो भी मोबाइल नंबर है उसमें तुरंत SMS आ जाएगा। अगर SMS नहीं आता है तो पासबुक अपडेट करवा कर या फिर डिजिटल पेमेंट ऐप के जरिए बैलेंस चेक भी किया जा सकता है। किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें माताओं और बहनों, बहुत ही अफवाह पर ध्यान देते हैं जिनके कारण उसका पैसा दूसरा कोई और भी उठा लेता है। केवल अधिकारी वेबसाइट या फिर विभाग की सूचना पर ही भरोसा रहे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है, क्योंकि सरकारी अपडेट जो आता है उसी पर ही हम लोग बताते हैं, ऐसे ही फालतू नहीं होता है। अगर आप किसी कारणवश आप लोगों का अटका पैसा नहीं मिल रहा तो CSC केंद्र में जाकर इसका पूरी जानकारी आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन अब हम लोग चलिए जानते हैं कि आखिर इस श्रम कार्ड पे आप लोगों को क्या सच में 3,000 दिया जाएगा या फिर झूठ मूठ का अफवाह फैला जा रहा है। क्या क्या मिलेगा आप लोगों को और आप लोग कैसे बनवा सकता है या इस श्रम कार्ड, उस पर भी हम लोग देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले भारत सरकार संगठित क्षेत्र के काम करने वाले करोड़ों मजदूर भविष्य की सुरक्षित और उद्देश्य की श्रम कार्ड योजना शुरुआत की गई है। यानी कि जो भी लेबर कार्ड्स है, जो भी मजदूर है, उसके लिए खासकर यह योजना, यह जो कार्ड है बनवाने का एक मात्र उद्देश्य बनाया गया है। यानी कि आप लोग को इसमें बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाले है। अगर आप लोग अभी तक नहीं बनाया है तो आप लोग ज़रूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मजदूरों के लिए।
यह योजना उन श्रमिकों के लिए बहुत ही बड़ी राहत है जो कि दिहाड़ी मजदूरी, छोटे स्तर पर जो काम निर्भर रहते हैं और जिनके पास बुढ़ापे या फिर आपात स्थिति के लिए कोई भी आसान सामाजिक नहीं है। श्रम कार्ड पोर्टल के माध्यम से सरकार मजदूरों को पहचान, सुरक्षा और आर्थिक सहारा देने का प्रयास कर रहा है। और आप लोग बताइए, आप लोग श्रम कार्ड ही नहीं बनवा रहे। अगर आप लोगों ने नहीं बनवाया तो आप लोग बहुत ही जल्द बनवा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। और साथ ही आप लोगों को बता दें कि श्रम कार्ड योजना 2026 से ही जुड़ी हर जानकारी, जिसकी पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज, बीमा जो कि रिकवर, पेंशन लाभ अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसी का सवाल हम लोग की इस वीडियो में आप लोग को देने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि विस्तार से आखिर यह योजना क्या है और क्या है, क्यों इसको शुरुआत किया गया है, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, श्रम कार्ड योजना क्या है। श्रम कार्ड योजना भारत सरकार के जो श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा यह शुरू की गई है और साथ ही एक राष्ट्रीय पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि असंगठित क्षेत्र जो कि काम करने वाले जो कि श्रमिक है, नेशनल जो कि डेटाबेस तैयार करता है ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। और इस पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले हर मजदूर को 12 अंक तक यूनिक जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाता है, यानी कि इसमें भी आप लोगों के अकाउंट नंबर दिया जाता है। और डाटा आप लोगों को जो जितने भी सारे जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो निकाला जाता है, योजना जो निकालते हैं, उसका डाटा आप लोगों को लाभ दिया जाएगा इसमें, इसी के जरिए डाटा। और जिसे ही हर श्रम कार्ड कहा जाता है, जिसे ही क्या हम लोग श्रम कार्ड कहते हैं। यह कार्ड पूरे देश में मान्य होता है और भविष्य में सरकार द्वारा जो शुरू की गई कोई भी योजना आप लोगों को लाभ बहुत जल्द ही मिलने की पूरी संभावना बताया जा रहा है, यानी कि सच में आप लोगों को बहुत जल्द ही इसमें लाभ मिलने वाला है। और साथ ही श्रम कार्ड की योजना का क्या मुख्य उद्देश्य है, ये भी देखते हैं। देखो, श्रम कार्ड जो कि पीछे सरकार की कई अहम उद्देश्य से है, जो कि असंगठित मजदूर सटीक पहचान और तैयार डेटा करता है। और दूसरा, आपदा संगठन, अगर आप लोगों की कोई भी आपदा, मान लीजिए कोई अनहोनी नहीं होना चाहिए लेकिन उसके कारण आप लोगों को हो जाता है, तो उसमें आप लोगों को सब्सिडी दिया जाता है, यानी कि आप लोगों को मदद किया जाता है, मदद पहुंचाना। तीसरा, जो कि सामाजिक सुरक्षा योगदान, जो कि बीमा, पेंशन, आर्थिक सहायता प्लेटफॉर्म पर जोड़ना इसी का मुख्य कारण है, मुख्य उद्देश्य है। इस सरकार चाहती है कि कोई भी मजदूर सिर्फ इसलिए वंचित ना रहे क्योंकि उनके पास पहचान या फिर दस्तावेज नहीं है। इस सरकार जो कि कहना है कि मतलब ऐसा एक भी मजदूर नहीं रहना चाहिए जिनके पास भी पहचान ना हो या फिर कुछ नहीं हो। तो इसी के लिए मतलब ये इसका मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है। लेकिन आप लोग बता दें कि कौन कौन इसका लाभ ले सकता है, उसको तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो श्रम कार्ड ही प्रमुख लाभ। श्रम कार्ड बनवाने के लिए मजदूर कई तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलते हैं। पंजीकृत श्रमिक को दुर्घटना बीमा रूप से 2 लाख तक का कवर मिलती है, यानी कि आप लोगों का दुर्घटना हो जाता है, बाय चांस से आप लोगों को पैर, हाथ या फिर कुछ भी टूट जाता है, हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन बाय चांस से हो जाता है तो आप लोगों को 2 लाख तक के आप लोगों को इसमें रुपये दिया जाता है। बीमा, इसी को बीमा कहा जाता है। यदि आकांक्षा विकलांग होती है तो 1 लाख तक का रुपये उसको सहायता प्रावधान किया जाता है। इसके अलावा भविष्य में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ, जिसकी पेंशन योजना, रोजगार सहायता, मुफ्त राशन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा, आपदा राहत लाभ सीधे श्रम कार्ड डीबीटी के माध्यम से उसको लिया जाता है, यानी कि इसमें स्वास्थ्य बीमा भी आप लोगों को दिया जाएगा, अगर आप लोग इससे इलाज भी कर सकते हैं। और साथ ही बीमा, अगर दुर्घटना हो जाता है उसमें भी आप लोग लाभ ले सकते हैं, रोजगार भी ले सकते हैं, पेंशन भी ले सकते हैं, बहुत सारा इसमें लाभ दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग इससे चुके नहीं, आप लोग जल्द से जल्द इसको बनवाने का प्रयत्न करें। और आप लोग कहाँ पे बनवा सकते हैं ये भी बात करेंगे लास्ट में। तो देखो, कौन से मजदूर श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, आखिर कौन कौन से ऐसे मजदूर है जो कि श्रम कार्ड बनवा सकता है, जो कि हर कोई तो नहीं बनवा सकता, क्योंकि इसके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन है। श्रम कार्ड योजना खास तौर पर असंगठित क्षेत्र श्रमिक के लिए, इसकी जो दिहाड़ी मजदूरी, जो निर्माण, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी वाले, जो कि खेत मजदूर, मछुआरे, कूड़ा बीनने वाले, नाई, धोबी, दर्जी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन जैसे कि लाखों लोग शामिल है। यदि कोई व्यक्ति EPFO या फिर ESIC मतलब NPS का सदस्य नहीं है तो उसे असंगठित क्षेत्र में जो काम करता है तो उसको इस योजना का लाभ मिलेंगे, यानी कि वही इस पात्रता का लाभ होने वाला है, हर कोई इसका लाभ नहीं ले सकता है। यानी कि जो काम कर रहा है पहले से उसका काम अच्छे से चल रहा है तो उसको नहीं दिया जाएगा दोस्तों। जिसको नहीं चल रहा है, दिन दहाड़ी रिक्शा चलाने वाला है, यानी कि बहुत ऐसे काम है जो कि मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, ऑटो चालक है, उनके लिए यह खासकर श्रम कार्ड योजना चलाया जा रहा है। श्रम कार्ड के लिए पात्रता इसके लिए देखो, श्रम कार्ड बनवाने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें जो कि लागे तय की गई है, जो कि आवेदन की आयु 16 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक होनी चाहिए।
ठीक, और वह भारत का नागरिक होना चाहिए जो कि असंगठित क्षेत्र कार्यरत हो। आवेदन जो कि EPFO या फिर ESIC या फिर सरकारी पेंशन योजना का सदस्य नहीं ले रहा है तो उसको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यदि शर्तें पूरी होती है तो कोई भी मजदूर आसानी से श्रम कार्ड बनवा सकता है, यानी कि आवेदन कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या क्या दस्तावेज लगने वाला है। श्रम कार्ड बनवाने के लिए दस्तावेज जरूरी है, सरल रखी गई है क्योंकि मजदूर तो उतना होशियार होता नहीं है, इसके लिए उसके लिए सरल रखा गया है। देखो, सबसे पहले जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड लगने वाला है जो कि मजदूर का है, उसको आधार कार्ड लगने वाला है जो कि मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इसके अलावा बैंक खाते विवरण जो कि IFSC कोड मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी इसमें, अगर आप लोग श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं तो कुछ मामलों में श्रम कार्ड के व्यवसाय या फिर कार्य से जुड़ी जानकारी मांगी जाती है ताकि कोई कैटेगरी में आप लोगों को पंजीकृत हो सके। तो आप लोगों को ये भी बात बोलेंगे कि आखिर आप लोगों को 30,000 मतलब 3,000 आप लोगों को दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, उस पर भी हम लोग पोल करेंगे। लास्ट में आप लोगों को बनी रहिएगा इस वीडियो में। तो देखो, आप लोग कैसे आवेदन कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो, श्रम कार्ड ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। श्रम कार्ड बनवाने के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन है, जो कि सबसे पहले श्रम कार्ड पोर्टल पे आप लोग जाना पड़ेगा। वहाँ जो कि रजिस्टर ऑन श्रम विकल्प पर क्लिक करके आधार नंबर दर्ज करें और अपना, अगर आप लोग नहीं करवाना चाहते तो आप लोग CSC केंद्र में जाकर भी श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। कि आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर OTP आता है जिससे सत्यापित होता है। इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी, पता, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय, बैंक खाता विवरण भरना पड़ता है और सभी जानकारी सही से भरने के बाद आप लोगों को क्या सफलतापूर्ण पंजीकरण के श्रम कार्ड डाउनलोड किया जाता है। तो उसके बाद आप लोगों को क्या श्रम कार्ड डाउनलोड हो जाता है। अगर आप लोग नहीं घर में चाहते बनाने के लिए तो आप लोग CSC केंद्र में जाकर भी इसका पंजीकरण करवा सकते हैं, इसमें कोई भी नहीं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं श्रम कार्ड मिलने का जो बीमा कितना मिल सकता है। श्रम कार्ड अगर बात श्रम कार्ड से मिलने वाली बीमा जो कितने होने वाला है, देखो 2 लाख रुपए और अधिकांश विकलांग जो है उसको 1 लाख तक का बीमा दिया जाता है, जो कि हम लोग आगे में चर्चा कर चुके हैं। यह बीमा पूरी तरह से सहयोग प्रदान किया जाता है जिसके गरीब परिवार के पूरे संकट के समय आर्थिक सहायता मिलता है, जिनके कारण बहुत ही। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि क्या सच में श्रम कार्ड पे आप लोगों को 3,000 रुपये दिया जाता है। श्रम कार्ड पेंशन योजना संबंध। देखो, श्रम कार्ड भविष्य में प्रधानमंत्री योगी जो मानधन योजना जैसे कि पेंशन योजना जोड़ने वाले का रास्ता खोल दिया गया है। इस योजना के तहत जो 60 वर्ष की आयु के बाद जो मजदूरी को 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने की इसको मतलब प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया गया है। जिनको भी 60 वर्ष से आगे हो जाता है तो उसको क्या 3,000 रुपये पेंशन उसको दिया जाता है। श्रम कार्ड पोर्टल पर पंजीकृत होने से मजदूर को ऐसी योजना में शामिल करना सरकार के लिए आसान हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि श्रम कार्ड आप लोग जरूर बनवा लें। अगर आप लोग 60 साल से ऊपर हो जाते हैं उसके लिए ये 3,000 पेंशन देने के लिए आसान हो जाता है, जो कि सब कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लेता है, इसके लिए बहुत ही आसान होता है। देखो, श्रम कार्ड 2026 में क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। देखो, सरकार समय समय पर श्रम कार्ड धारक के लिए सुविधा जोड़ रही है। 2026 में योजना के तहत राज्य के जो समय बढ़ाकर मुफ्त राशन, स्वास्थ्य सेवाएं, व्हीकल ट्रेंडिंग और रोजगार से जुड़ी योजनाओं के सीधे आप लोग श्रम कार्ड DBT के माध्यम से उसको डायरेक्ट जोड़ा जाता है। और साथ ही इसके जो मजदूरों अलग अलग जगह पर आवेदन की है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और लाभ सीधे आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी कि अगर आप लोग श्रम कार्ड बनवा लेते हैं तो सरकार का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सरकार आप लोगों को चाहता है कि फ़ायदा सब कुछ देना चाहिए सभी मजदूरों को, लेकिन आप लोग यदि नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं। अगर आप लोग बनवाना चाहते हैं तो CSC केंद्र में जाकर बनवा सकते हैं या फिर खुद भी आप लोग बता दिए कि आप लोग खुद भी जाके बनवा सकते हैं। अगर आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।